आज इस वक्त हम गुलबर्गा शहर में गुलबर्गा नॉर्थ से कैंडिडेट कौन रहेगा एमआईएम से। लेकिन आप क्या किए अब तक गुलबर्गा की आवाम के लिए? ऐसा आप मैं जो कर रहा हूँ आवाम से जान दो। आप मैं क्या कर रहा हूँ आवाम से जानिए। आवाम आपको बखूबी बोलेंगे अब्दुल रहीम मिर्ची क्या करें। जी, हमनाबाद में भी आप बोले थे कि हमारा कैंडिडेट ठहरेगा, पैदल पदयात्रा होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब वो हमनाबाद कब आएंगे? जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि मैडम होना क्या, इलियास सेठ होना क्या, मैडम होना क्या, इलियास सेठ होना, आप एमआईएम के अंदर कौन होना पूछे, इंशाल्लाह आपको कैंडिडेट का नाम मिल जाएगा ऑटोमेटिक। जैसा कि गुलबर्गा नॉर्थ से कांग्रेस पार्टी से 2 एस्पिरेंट है बोल के हम ले रहे हैं, जैसे कनीस फातिमा मैडम, इलियास सेठ, तो एमआईएम में कौन एस्पिरेंट है? यहाँ पे गुलबर्गा में चंद लोगों से हमें ये भी सुनने में आता है कि गुलबर्गा में एमआईएम एक भी सीट कॉर्पोरेटर की नहीं जीत सकी, तो एमआईएम एमएलए इलेक्शन क्या जीतेंगे? तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? कई बातें सामने आ रहे हैं। तो अगर एमआईएम आपको टिकट भी देती है, कैंडिडेट आपको ठहरो बोल के बोलती है, तो आप मुकाबला करने के लिए एमआईएम से तैयार हैं? आपको क्या लगता है कि गुलबर्गा में इतने बड़े बड़े अभी पार्टीज़ हैं और लीडर्स भी हैं, रनिंग एमएलए हो या अभी दूसरे लीडर्स के नाम भी आ रहे हैं, तो उन सब में एमआईएम निकल पाएंगे गुलबर्गा में? और हमें लोगों से ये भी सुनने में आता है कि जहाँ कहीं भी एमआईएम आती है वहाँ बीजेपी जीत जाती है। देख, असदुद्दीन अवैसी साहब भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि गुलबर्गा शहर में बहुत जल्द आने वाले हैं। ये कहाँ तक सही है और कब आएंगे? देखिए, अगर मान भी लिए कि कौन ठहरेगा कौन नहीं ठहरेगा, यहाँ तक कि आपको ही बोले कि रहीम साहब आप ठहरो, तो आप ठहरेंगे भी, तो आप आवाम के लिए गुलबर्गा शहर में अब तक क्या क्या किए? देखिए, सबसे बड़ा भी कोविड का मसला हो गया, फिर अलन का इशू हो गया, फिर एनआरसी का हो गया, तो इन चीज़ों में आप क्या किए? आपको क्या लगता है कि गुलबर्गा नॉर्थ में इस बार 5 सालों में कुछ काम हो गया? वेलकम टू PNN 24 न्यूज़। मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम गुलबर्गा शहर में, आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ में जो मौजूद हैं AIMIM के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और कल्याण कर्नाटका के इंचार्ज अब्दुल रहीम मिर्ची साहब। तो हम उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि कुछ ही महीनों में यानी 2 से 3 महीनों में असेंबली इलेक्शन है, एमएलए इलेक्शन है कर्नाटका में, तो हम जानना चाहेंगे कि अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ से कि इस बार गुलबर्गा नॉर्थ से एमआईएम कैंडिडेट कौन रहेगा। तो सेठ, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चंद महीनों में यानी 2 से 3 महीनों में एमएलए इलेक्शन है, तो इस बार गुलबर्गा नॉर्थ से कैंडिडेट कौन रहेगा एमआईएम से? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलबर्गा नॉर्थ ही नहीं बल्कि पूरे कल्याण कर्नाटका, बल्कि कर्नाटका से हमारे पूरे नुमाइंदे ठहरेंगे इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ ज़मीनी सतह पे हम मजबूत हैं, वहाँ नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की जो हिदायत है, जहाँ पे हम मजबूत हैं वहाँ ठहरेंगे जी। तो इस बार नॉर्थ से कैंडिडेट कौन रहेगा? ये गुलबर्गा में काफ़ी जगह हमें सुनने में आ रहा है कि गुलबर्गा में इस बार नॉर्थ में कैंडिडेट कौन रहेंगे? देखिए, डायरेक्शंस हमार को पार्टी के जानिब से जैसे डायरेक्शन आएंगे इंशाल्लाह हम वैसा काम करेंगे। अगर आप यहाँ का कैंडिडेट कौन होना है, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि मैडम होना क्या, इलियास सेठ होना क्या, मैडम होना क्या, इलियास सेठ होना, आप एमआईएम के अंदर कौन होना पूछे, इंशाल्लाह आपको कैंडिडेट का नाम मिल जाएगा ऑटोमेटिक। अभी जैसा कि गुलबर्गा नॉर्थ से कांग्रेस पार्टी से 2 एस्पिरेंट है बोल के हम ले रहे हैं, जैसे कनीस फातिमा मैडम, इलियास सेठ, तो एमआईएम में कौन एस्पिरेंट है? देखिए, हमारे पास हर जगह से हमारे पास 2-5 एप्लीकेशंस आए हुए हैं। ये हम पार्टी के उसूल हैं, पार्टी का डिसीजन है कि जब इलेक्शन डिक्लेयर होंगे कर्नाटक के, इंशाल्लाह वैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे। जी सर, तो आपको यहाँ पे गुलबर्गा में चंद लोगों से हमें ये भी सुनने में आता है कि गुलबर्गा में एमआईएम एक भी सीट कॉर्पोरेटर की नहीं जीत सकी, तो एमआईएम एमएलए इलेक्शन क्या जीतेंगे? तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, जीत हार तो वो नसीब का खेल है। इस मर्तबा हारे हैं, नेक्स्ट मर्तबा जीतेंगे, वो तो किस्मत का खेल है। 10 पार्टी ठहरते हैं, 10 पार्टी में एक ही पार्टी को जीत होती है। आप देख सकते हैं कि पिछले कॉरपोरेशन इलेक्शन में हमारे जो कैंडिडेट रहे हैं यहाँ से हर जगह 8 से 10 जगह ऐसा हमारे पास नक टू नक फाइट थी, जहाँ पे हम 65 वोटों से आ रहे हैं, कहीं 100 वोटों से आ रहे हैं, कहीं 30 वोटों से आ रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं 10 जगह ऐसे हमारे उम्मीदवार थे, हमारे नुमाइंदे थे जो करीब जीत के करीब थे। तो आप ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखिए कि हमारे को आवाम का कितना प्यार मिला है, कितना आवाम एमआईएम को चाहती है।
जी सेठ, हमें बाहर से ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बार कोई नहीं बल्कि गुलबर्गा नॉर्थ से अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ को ही एमआईएम की टिकट मिलेंगी, ऐसे भी बातें सामने आ रहे हैं। तो अगर एमआईएम आपको टिकट भी देती है, कैंडिडेट आपको ठहरो बोल के बोलती है, तो आप मुकाबला करने के लिए एमआईएम से तैयार हैं? देखिए, हमारे जो कप्तान हैं पार्टी के, जो हमारे सदर साहब हैं, उन्होंने बोले आपको जंग के अंदर जाना है, तैयार रहिए। बोले तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़बान को लब्बैक कर कर हम जंग के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। वो अलग बात है जब हमारे कायदे मोहतरम बोले आपने आप ठहरना, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी का जो भी फैसला है हमें मंजूर है। पार्टी अगर आप ठहरना है बोले तो हम ठहरेंगे, पार्टी ने किसी और को ठहरा करना बोले तो इंशाल्लाह उन्हीं का साथ देंगे। इंशाल्लाह एक नई तारीख रकम करेंगे, गुलबर्गा से एक नई क़यादत को उभारेंगे, आप ही के दरमियान से, आप ही के बीच में से। तो आपको क्या लगता है कि गुलबर्गा में इतने बड़े बड़े अभी पार्टीज़ हैं और लीडर्स भी हैं, रनिंग एमएलए हो या अभी दूसरे लीडर्स के नाम जा रहे हैं, तो उन सब में एमआईएम निकल पाएंगे गुलबर्गा में? देखिए, आज का जो हालात है गुलबर्गा नॉर्थ की, आप देख सकते हैं पिछले 78 में इसी तरीके से प्रॉब्लम था, ऐसे ही वातावरण था सिटी का, नॉर्थ का, कि उस वक्त भी यही कहते थे कि भाई मोहम्मद अली साहब के सामने अलहाज कमरुल्लाह साहब जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे। वो तो आवाम का फैसला है, आवाम प्यार देने वाली है, आवाम वोट देने वाली है। इंशाल्लाह आवाम को ये समझ में आने वाला है कि भाई इस वक्त कौन काम करने वाले हैं, कौन काम नहीं करने वाले हैं। तो आवाम जो काम करता है उसको सराखों पे लेके उसी को जिताएगी। वो हमें उम्मीद है सराखों पे हमको बिठाएंगे, क्योंकि हम आवाम के मसाइल, आवाम के मसले क्या है वो बखूबी एमआईएम जानती है, वो हल करने की ताकत सिर्फ एमआईएम में है बोलकर, इसीलिए हमें उम्मीद है कि आवाम हमको जिताएगी। और हमें लोगों से ये भी सुनने में आता है कि जहाँ कहीं भी एमआईएम आती है वहाँ बीजेपी जीत जाती है। देखिए, वो तो हमारे सदर साहब कहे थे कि भाई हमको दोनों में डिसाइड करे, कांग्रेस का हूँ या बीजेपी का हूँ या छोटा रिचार्ज का हूँ। वो तो अल्फाज हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, जब हम ठहरेंगे तो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, वो छोड़ दीजिए। वो आवाम है, आवाम प्यार भी देती है, इल्ज़ामात भी देती है, वो टेंशन नहीं। असदुद्दीन अवैसी साहब भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि गुलबर्गा शहर में बहुत जल्द आने वाले हैं, ये कहाँ तक सही है और कब आएंगे? देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ एक बड़ी पब्लिक मीटिंग होगी गुलबर्गा में। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे, हमारे पार्टी के जितने भी हमारे जो इंचार्ज हैं गुलबर्गा कर्नाटका, कल्याण कर्नाटका के जनाब मोहम्मद मोहिउद्दीन कौसर साहब जो कारवां एमएलए हैं, और जनाब अब्दुल सलीम साहब दूध बोली कारपोरेटर हैं, और हमारे मुबिन साहब, इन तमाम को यहाँ की जिम्मेदारी दिए हैं कि इंशाल्लाह ये हमारा डाटा कलेक्ट कर हम इनको दिए हैं। इंशाल्लाह ये जैसे ही कायदे मोहतरम के पास देंगे, कायदे मोहतरम एक लिस्ट वहाँ से जारी करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द कैंडिडेटों का भी ऐलान होगा। जैसे बिगुल बजेगा कर्नाटक के इलेक्शन का, हमारा भी पार्टी के अंदर बिगुल बजेगा, कैंडिडेट कौन ठहरेगा कौन नहीं ठहरेगा। चलो, अगर मान भी लिए कि कौन ठहरेगा कौन नहीं ठहरेगा, यहाँ तक कि आपको ही बोले कि रहीम साहब आप ठहरो, तो आप ठहरेंगे भी, तो आप आवाम के लिए गुलबर्गा शहर में अब तक क्या क्या किए? देखिए, अब गुलबर्गा नॉर्थ की आवाम, बल्कि नॉर्थ की ही नहीं, पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम जानती है कि हम लोग ज़मीनी सतह पे किस लेवल पे काम कर रहे हैं, किस सतह पे काम कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का मामला हो, कायदे मोहतरम जब भी हम फ़ोन करें या ना, ये कोरोना का पेशेंट हैदराबाद में उनको बेड नहीं मिल रहा, तो कायदे मोहतरम हमारे को बहुत काम आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हज़ारों में लाखों में ऐसे कायद को पैदा करता है जो कौम और मिलत की रहबरी करने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है आगे भी हम जब भी प्रॉब्लम आएगा, हमारे कायदे मोहतरम हमको उठाकर काम करने की सलाहियत, हमारी सलाहियत पे हमारे को काम करने का अंदाज़ा और काम कैसे करने का तरीक़ा वो बताएंगे। ये हमें उम्मीद है कायदे मोहतरम के नक्शे कदम पर चल सकेंगे बोलकर हमारे को उम्मीद है। नहीं, कायदे मोहतरम तो कर चुके हैं, लेकिन आप क्या किए अब तक गुलबर्गा की आवाम के लिए? ऐसा आप, मैं जो कर रहा हूँ आवाम से जान दो, आप मैं क्या कर रहा हूँ आवाम से जानिए। आवाम आपको बखूबी बोलेंगे अब्दुल रहीम मिर्ची क्या करें। आप आवाम से जानकर बोलिए कि अब्दुल रहीम मिर्ची इस शहर के अंदर क्या काम करें, क्या काम नहीं करें। जैसे कि सबसे बड़ा भी कोविड का मसला हो गया, फिर अलन का इशू हो गया, फिर एनआरसी का हो गया, तो इन चीज़ों में आप क्या? देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर एनआरसी का जो प्रोग्राम करे वो एक अचीवमेंट है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। उसी के बैनर पे इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें हम, ये अल्लाह बहुत सलाह दिया। एमआईएम में बोलना सिखाते हैं
MIM में मच्छी के बच्चे को तिरना नहीं बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक तिरना सीखते हैं ना, वैसा MIM है, समंदर है MIM के अंदर जाने के बाद ऑटोमेटिक तिरता है कैंडिडेट, तिरना सीखता है। तो ये सलाहियत बाखूबी MIM के अंदर मिलती है। MIM आपको सिखाती नहीं, MIM के अंदर जब भी MIM का लेवल लगता है तो MIM आपको हर वो चीज़ बताती है कि कैसे तरीके से जीना है। आपको क्या लगता है कि गुलबर्गा नॉर्थ में इस बार 5 सालों में कुछ काम हो गया? इंशाल्लाह गुलबर्गा के अंदर काम तो नहीं है, आने वाले जो भी वक्त मिलेगा MIM को अगर जीत मिलेंगे तो इंशाल्लाह आपको सुनहरे उल्फों में लिखे जाना गुलबर्गा नॉर्थ वैसा काम कर कर बताएंगे। जी, हमनाबाद में भी आप बोले थे कि हमारा कैंडिडेट ठहरेगा, पैदल पदयात्रा होगा, वो तो अब तक हमनाबाद में नजर नहीं। देखिए इंशाल्लाह हम इलेक्शन डिक्लेयर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम फिर दो मरतबा क्यों करना पैदल पदयात्रा, जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होंगे बोलकर हम वो इलेक्शन डिक्लेयर होने के इस पर रुके हुए हैं। जिस दिन भी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह उसके नेक्स्ट जैसे हम पदयात्रा शुरू करें। अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब वो हमनाबाद कब आएंगे? इंशाल्लाह लास्ट टाइम भी आप यही सवाल करे थे, मजहबी प्रोग्राम में असद साहब आएंगे या नहीं आएंगे। इंशाल्लाह हम वहाँ तारीख रकम करें, हम वहाँ भी एक तारीख बनाए प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज कर कर। कब आएंगे? सुनिए, वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर कर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें हम, इंशाल्लाह वो भी एक तारीख बनी हमनाबाद की। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इलेक्शन के अंदर भी एक तारीख बनेंगे हमनाबाद से। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं तमाम PNN और इंडियन न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरे तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं यही गुजारिश करता हूँ कि तमाम जो व्यूअर्स हैं उनसे अदबन गुजारिश है कि हमारे को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ दे के एक कर्नाटक के अंदर नई तारीख रकम करें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में अब्दुल रहीम मिर्ची साहब, जो AIMIM के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कल्याण कर्नाटका के इंचार्ज हैं। इनसे हम सारे सवाल जवाब कर चुके हैं, ये सारे सवालों के जवाब भी आपके सामने रख चुके हैं। इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ PNN 24 न्यूज़ पे।